सभी भक्तों को राधे राधे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं, 4 जुलाई को उनका जन्मदिन है और उसी को देखते हुए महाराज जी के जन्मदिन के उत्सव पर बागेश्वर धाम पर उत्सव रखा गया था और महाराज जी ने पूरी तरह से बागेश्वर धाम पर व्यवस्था किया हुआ था। बागेश्वर धाम पर भक्तों का भीड़ बहुत ज्यादा होती है और इसी को देखते हुए महाराज जी ने पहले की अपेक्षा दोगुना तिगुना 4 गुना व्यवस्था किया हुआ था कि क्योंकि महाराज जी का जन्मदिन हो और भक्तों का आना ना हो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि भक्तों की भीड़ लगनी लाजमी थी कि भक्त काफी संख्या में आएंगे। इसी को देखते हुए बागेश्वर धाम पर बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया था। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक इतना बड़ा कांड हुआ जो कि देखकर पूरे देश के लोगों का दिल दहल गया और इसी को देखते हुए उसमें लगभग 150 लोगों की मृत्यु हो गई और काफी संख्या में लोग घायल हैं जो कि अभी अस्पताल में भर्ती हैं। इसी को देखते हुए पूज्य महाराज जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर सभी भक्तों से एक अपील की है कि जो भी भक्त जहां पर हैं वहीं पर रहकर और बागेश्वर धाम का जो ऑफिशियल चैनल है, चाहे वो यूट्यूब हो या फेसबुक हो, उस पर आप महाराज जी का जन्मदिन का उत्सव देख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 1 तारीख से ही बागेश्वर धाम पर 3 से 4 लाख लोगों का भीड़ बागेश्वर धाम पर ऑलरेडी पहले से ही भक्त वहां पर मौजूद हैं और व्यवस्था होने के बाद भी पहले के अपेक्षा 3 गुना या 4 गुना व्यवस्था करने के बाद भी भक्तों का जो जमावड़ा है वो बहुत ज्यादा हो गया। इसी को देखते हुए महाराज जी ने सभी भक्तों से अनुरोध किया है, उनसे विनती की है कि आप लोग जो है जहां पर हैं वहीं पर रहकर और जो पूज्य महाराज जी का जन्म उत्सव है आप उसको यूट्यूब चैनल पर या बागेश्वर धाम का जो यूट्यूब चैनल है या फिर फेसबुक चैनल है, आप उनके ऑफिशियल चैनल पर जाकर उनके जन्मदिन का उत्सव आप देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों भीड़ दिन प्रतिदिन बागेश्वर धाम में बढ़ती जा रही है। महाराज जी ने खास करके भक्तों को जो है संदेश दिया है कि जो भी लोग महाराज जी का जन्मदिन का उत्सव मनाना चाहते हैं वो अपने घर पर ही रहकर जो है वहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ करें और वृक्ष लगाएं और महाराज जी का जन्मदिन अपने घर से ही मनाएं। तो दोस्तों आप लोगों को भी ये ध्यान देना है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से कहीं पे भी अगर सत्संग होता है या कोई कार्यक्रम होता है तो वहां पर भक्तों की जो भीड़ होती है वो बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ जाती है। खास करके महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग, ये जो है खास करके जो है बुजुर्गों को वहां पे नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से आजकल भीड़ हो रही है, सत्संग हो गया या कुछ हो गया, तो आप बहुत ज्यादा भीड़ है तो खास करके आप अपने घर पर ही, क्योंकि जो है सोशल मीडिया का जमाना है, तो अगर आप सत्संग सुनना चाह रहे हैं, आपकी अवस्था ऐसी नहीं है कि आप कहीं पे जा सकें और भीड़ से आप निकल सके, तो आपको अपने घर पर ही रह के सुनना चाहिए। इससे आपको दिक्कत नहीं होगा और आप जो सत्संग सुनना चाह रहे हैं उसका लाभ आपको घर पर मिल जाएगा। तो जो भी लोग पूज्य महाराज जी का जन्मदिन मनाना चाहते हैं वो लोग अपने घर पर बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करें, वृक्ष लगाएं और पूज्य महाराज जी का जो ऑफिशियल चैनल है उस चैनल पर बैठकर महाराज जी के जन्मदिन का आनंद लें। और महाराज जी ने आगे बताया है कि आप लोग उत्सव में जाना चाहते हैं तो महाराज जी ने बताया कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और सभी भक्तों का एक मन में श्रद्धा होती है कि मैं अपने गुरु के जो उत्सव है, जो भी उत्सव हो, मैं अपने गुरु के उत्सव में शामिल हूं। तो गुरु पूर्णिमा हो और भक्त जो है अपने गुरु के उत्सव में ना जा सके, ऐसा नहीं होता है। तो गुरु पूर्णिमा पर महाराज जी ने बकायदा बताया है कि अगर आप गुरु पूर्णिमा पर आप लोग आना चाहते हैं तो इसके लिए 30 से 40 एकड़ में पहले से ही व्यवस्था की जाएगी गुरु पूर्णिमा के लिए, और आप बाकायदा गुरु पूजन कर सकते हैं, गुरु पादुका का दर्शन कर सकते हैं, गुरु पादुका का जो है पूजन कर सकते हैं। ये पहले से आपको वहां पर व्यवस्था कर दी जाएगी। तो जो भी भक्त उत्सुक हैं कि महाराज जी के जन्मदिन पर जाएं और महाराज जी का जन्मदिन मनाएं, तो आपको इसके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप अभी न जाकर आप गुरु पूर्णिमा पर जाएं, क्योंकि उस समय वहां पर पूरा व्यवस्था की जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महाराज जी का जन्मदिन है और जन्मदिन पर ऑलरेडी 4-5 लाख लोगों की भीड़ बागेश्वर धाम पर हो चुकी है। तो ये भीड़ इतना ज्यादा है कि उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो प्रशासन हो या फिर वहां के जो सेवादार हो, ऑलरेडी उनके लिए जो है वो समस्या बन जाती है। तो और जिस तरह से 4 जुलाई को महाराज जी का जन्मदिन है तो और भी लोग अगर बाहर से आते हैं तो भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आप लोग अपने घर पर ही रहकर पूज्य महाराज जी का जो जन्मदिन है उसका उत्सव उनके ऑफिशियल चैनल पर देखें और वहीं से हनुमान चालीसा का पाठ करें और वृक्ष लगाएं और महाराज जी का जन्म उत्सव मनाएं।
तो मेरी तरफ से सभी भक्तों को राधे राधे, जय जय श्री हरिवंश।